सभी बच्चों को नमस्कार, नमस्ते। आज मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस बेसिकली आपके 12th क्लास का 2 पार्टों में है। पहला थ्योरी पार्ट है 70 नंबर का और दूसरा पार्ट है आपका प्रैक्टिकल 30 नंबर का है। थ्योरी पार्टों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पाइथन 40 मार्क्स का है, माइस्क्ल 20 मार्क्स का है और नेटवर्किंग आपका 10 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल जो होता है आपका 30 नंबर का होता है, उसमें आपके पाइथन्स का 8 मार्क्स है, एसक्यूएल 4 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल फाइल होते हैं, फिर प्रोजेक्ट होते हैं आपके 8 नंबर का, फिर आपके वाइवा होते हैं। ये सब मिलकर आपके 30 नंबर के होते हैं। अब मैं बेसिकली अब चलता हूँ कोर्स स्ट्रक्चर पर, स्टडी पर कि आपकी क्या कोर्स है 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में जब आप सिलेबस देखेंगे, जो 24-25 का जो सिलेबस है, उसमें आप पाएंगे कि आपको ये 70 नंबर का जो थ्योरी आपके हैं, उसमें देखेंगे आप कि कंप्यूटर का पाइथन जो है 40 मार्क्स का दे रखा है, कंप्यूटर नेटवर्क आपका 40 मार्क्स का है, डाटाबेस जो आपका माइस्क्ल वो 20 नंबर का है। ये आपके हैं, ये सारे सिलेबस हैं, आपको सीबीएसई की वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ माइस्क्ल का, इसलिए बात करना चाहता हूँ कि माइस्क्ल आपका आसान है और अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि सर आप माइस्क्ल पर वीडियो बना दीजिए, 20 नंबर का है, ताकि हम जल्दी-जल्दी रिवीजन कर सकें और प्री बोर्ड का जो पेपर है, उसमें हम अच्छे नंबर ला सकें। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माइस्क्ल में आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपके सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में साफ-साफ लिखा हुआ है, डाटाबेस मैनेजमेंट। पहला है डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस में कॉन्सेप्ट क्या है, नीड्स इसकी क्या है, ये सारे आपके दिए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगा, स्टार्टिंग मेरा जो होगा आपका, सबसे पहले स्टार्टिंग मैं आपसे कर रहा हूँ डाटा टाइप्स इन माइस्क्ल। सबसे पहले डाटा टाइप्स होता क्या है, आपको पहले समझना होगा। जैसे मैं किसी का नाम लेता हूँ, तो उसमें अल्फाबेट लिखा होता है। जब मैं किसी का एज की बात करता हूँ, तो उसमें नंबर लिखा होता है, या सब्जेक्ट का नाम भी आपके अल्फाबेट होते हैं, या सब्जेक्ट में जो मार्क्स होता है वो भी आपके नंबर होते हैं। और मान लिया जाए 25 से मार्च 2025 को 29 मार्च 2025 को जो पेपर होगा उसमें डेट है, तो वो भी रिकॉर्ड है, डाटा इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हमें ये बेसिक स्टार्ट यहाँ से करनी चाहिए कि डाटा टाइप्स एसक्यूएल में क्या है। आगे हम देखेंगे थ्योरी में डाटाबेस क्या होता है, माइस्क्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कमांड क्या होते हैं, आपके क्लाउड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये सब आगे क्लास में हम पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा। और मेरा जो मेन मकसद ये होगा कि सीबीएसई बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। देखिए डाटाबेस ऐसे अपने आप में बहुत विस्तार है, समुंदर है, सागर के रूप में है, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम कैसे कम से कम पढ़कर अच्छे नंबर लाएं और क्वेश्चन को समझ सकें। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल में। एक नंबर होता है, नंबर टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक टाइप्स के होते हैं, इसमें हम नंबर ले सकते हैं। जैसे इंट हो गया इंटीजर टाइप्स के लिए, फ्लॉट में क्या होगा, हम डेसिमल पार्ट ले सकते हैं, डेसिमल में भी हम डेसिमल पार्ट ले सकते हैं, लेकिन ये फिक्स पॉइंट डेसिमल नंबर होता है। इंटीजर्स में आपका विदाउट साइज का भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ये जितने भी मैंने नाम लिया, ये आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है और आपके आप जितने भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देख लेंगे, तो नंबर टाइप्स में आपके बस बेसिकली यही 3 आते हैं, इससे 3 से अलग नहीं आते हैं। और कैरेक्टर जो होता है अल्फाबेट होता है, उसको स्ट्रिंग भी बोलते हैं। बेसिकली मैं उन डाटा टाइप्स की चर्चा कर रहा हूं जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। बहुत सारे किताब में बहुत सारे आपके डाटा टाइप्स लिखे हुए आएंगे, करैक्टर में, स्ट्रिंग में, न्यूमेरिक में। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं, बहुत सारे टीचर जो होते हैं यूट्यूबर, वो आपके बहुत सारे डाटा टाइप्स आपके नंबर में पढ़ाएंगे, कैरेक्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन मैं उन्हीं चीज को पढ़ा रहा हूं जो सीबीएसई बोर्ड में है, जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। जो नहीं आते हैं मैं उनके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं,
ठीक है? तो कैर जो होता है वो करैक्टर है, ये फिक्स करैक्टर लेंथ है, अल्फ़ाबेट के लिए होती है। वैरकर होते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ होते हैं और टेस्ट होते हैं आपका, ये करैक्टर के लिए होते हैं, स्ट्रिंग के लिए होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पास अल्फ़ाबेट के लिए, स्ट्रिंग के लिए कैर है, तो फिर वैरकर क्यों है? देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड में ये जो मैं कैर वैरकर दिखा रहा हूँ, इसमें भी क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। क्वेश्चन आए हैं, कैर और वैरकर में क्या अंतर है? कैर जो होता है वो भी अल्फाबेट के लिए है, वर्कर भी है वो भी अल्फाबेट के लिए है। इसको स्ट्रिंग हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कंप्यूटर के शब्द में। लेकिन अंतर ये होता है कि कैर की जो साइज होती है फिक्स लेंथ होते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए सिटी नाम का कॉलम है, क्या डाटा टाइप्स है, साइज हमने 20 दिया और उसमें रिकॉर्ड दिया हमने दिल्ली दिया, तो वो मेमोरी में 20 साइज एलोकेट कर देगा। वही आपका जब हम सिटी नाम का कॉलम है, वैरकर लिया, साइज 20 लिया और हमने रिकॉर्ड में दिल्ली लिया, तो ये वेरिएबल्स कैरेक्टर लेंथ होने कारण वैरकर आपके वो मेमोरी में साइज आपके 5 ही एलोकेट करेंगे। तो अंतर ये होता है, एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा आपको, किस साल ये क्वेश्चंस आए थे, कैर और वैरकर में क्या अंतर है। कुछ जगह क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उन्होंने लिख दिया कि सिटी कैर 20 और रिकॉर्ड दे दिया दिल्ली इसके अंदर, और सिटी वैरकर 20 रिकॉर्ड दे दिया दिल्ली इसके भी अंदर। तो पूछते हैं कि अब सिटी कैर 20 को स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 मान लिया और सिटी वैरकर 20 को स्टेटमेंट 2 मान लिया, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। 2 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके स्टडी के रूप में कह सकते हैं। तो आप ये लिखेंगे कि सिटी कैर 20 और जिसके रिकॉर्ड के अंदर दिल्ली है, वो आपका फिक्स कैरेक्टर लेंथ है। बस आप आंसर ये लिख देंगे कि कैर जो होता है वो फिक्स कैरेक्टर लेंथ होता है, वो अल्फाबेट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। वर्कर जो होगा वो आपका वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ होगा। आप इतना लिख देंगे तो आपके नंबर 2 में 2 मिल जाएंगे। टेस्ट जैसे मैंने बता ही दिया, टेस्ट आपके अल्फाबेट के लिए होते हैं, स्ट्रिंग के लिए होते हैं। ये नोट्स मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आप नोट्स का टेंशन न लेंगे। मैं जो कुछ ही पढ़ा रहा हूँ बगल में सिलेबस प्रिंट आउट रखा हूं मैं, इसलिए कि ताकि मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि जब हम डाटाबेस की बात करते हैं, डाटाबेस समुंदर है, डाटाबेस में बहुत कुछ है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन हो जाए और हम अच्छे नंबर ला सकें। अब देखिए, हमने नंबर डेटा टाइप्स से और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स मैंने पढ़ा दिया। अब तीसरा डेटा टाइप जो होता है वो डेट डेटा टाइप्स होता है, उसको हम डेट टाइम डाटा टाइप्स भी कह सकते हैं। डेट डेटा टाइप जो होता है ना, उसका फॉर्मेट होता है, उसमें साइज नहीं होता है, वाई वाई एम एम डी डी के फॉर्मेट में होता है। जैसे मान लिया जाए आपका 29 मार्च 2025 को पेपर है, तो वाई वाई में 2025 आएगा, यहाँ पर मंथ में आ जाएगा आपका मार्च, आपका होता है कौन सा मंथ, तीसरा होता है 03 हो जाएगा, और डे में क्या हो जाएगा आपका 29। ठीक है। डेट टाइम में जैसे नाम से ही डाटा टाइप से मालूम चल रहा है, डेट टाइम, तो डेट का तो आपने अभी पढ़ा, वाई वाई होगा, मंथ होगा, डीडी होगा, और आपके टाइम में आवर्स मिनट सेकंड होते हैं। तो बहुत सिंपल है, ये नोट्स आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स सबको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टाइम स्टैम्प जो डेटा टाइप्स होता है डेट में, वो बेसिकली टाइम जोन के लिए होते हैं। वाई वाई एम एम डी डी होते हैं, आवर्स मिनट सेकंड भी होते हैं, ये आपका दे रखा है। टाइम जो होता है वो टाइम फॉर्मेट आपका आवर्स मिनट सेकंड हो गया, ईयर्स में आपको ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक प्री बोर्ड आ गया है। उन सब चीजों को ध्यान में रखकर मैं हर चीज को आपको विस्तार से बताकर आगे चलते चलूं। और जिस बच्चे को दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं उनका पर्सनली उनको मैसेज कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं माइस्क्यूएल। ये तो मैंने बता दिया डाटा टाइप्स क्या हैं। अब माइस्क्यूएल क्या है? देखिए, माइस्क्यूएल क्या है ना, मैंने यहाँ मिस्टेक से लिख दिया एसक्यूएल डाटा टाइप्स, ये आप कंफ्यूज ना होंगे, ये मैंने इसको बता दिया। मैं अब ये बताना चाह रहा हूँ कि माइस्क्यूएल एसक्यूएल क्या है। डाटा टाइप्स मैंने ये बता दिया कि डाटा टाइप्स क्या क्या आपके हैं, आपके माइस्क्यूएल के। अब हम देखिए अंतर, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने देखा है, पूछा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
माइस्क्यूएल एंड एसक्यूएल। तो देखिए, माइस्क्यूएल आपका सॉफ्टवेयर है, माइस्क्यूएल आपका सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? डीबीएमएस का। ये नोट्स देखो बहुत सिंपल है आपके। और क्या है? ये फ्री सॉफ्टवेयर है माइस्क्यूएल। फिर आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपका। और ये कह सकते हैं कि माइस्क्यूएल के अंदर हमारा स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज होते हैं। अब देखिए, माइस जैसे हमारे पाइथन्स के अंदर अंदर हम प्रोग्राम होते हैं ना, उसी तरह से आपके किसी भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके एसक्यूएल होते हैं। एसक्यूएल बोलते हैं स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम लिखते हैं जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में। ये आप एग्जांपल के लिए देख लो। और आप ये ध्यान दीजिएगा, पाइथन और माइस्क्यूएल में डिफरेंस क्या है कि माइस्क्यूएल आपका केस सेंसिटिव नहीं है। आप अपर केस में लिखो, आप लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां की पाइथन आपका केस सेंसिटिव है। मैं आगे बताऊंगा सारा चीजें। अब एसक्यूएल देखिए क्या है। जैसे जो भी कमांड होंगे ना, जैसे क्रिएट लिखा, हमने इंसर्ट लिखा, हमने अपडेट का यूज किया, हमने अल्टर का यूज किया, हमने डिलीट का यूज किया या कॉमिट का यूज किया, ये सारे कमांड है, इसी को बोलते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट। और माइस्क्यूएल के अंदर जो कुछ भी लिखे हैं कमांड हमारे, वो सारे आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट ही कहलाएंगे। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। प्री बोर्ड का बच्चों का पेपर है, और पेपर को ध्यान में रखकर ही मैं ये सारे यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं, ताकि कम से कम समय में उनको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, और उनका सीबीएसई बोर्ड जो 29 मार्च का पेपर है 2025 में, वो अच्छे से अच्छे नंबर लाए। मुझे पता है कि जनवरी फर्स्ट वीक से आपका सीबीएसई बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, वो 30 नंबर का है। मैं 30 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बताऊंगा, बहुत सिंपल में बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, क्या होता है, किस तरह के बारे में क्वेश्चन आएंगे, और कैसे आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं भी बताऊंगा कि आपने कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हो, आपने कितना अच्छा भी प्रैक्टिकल फाइल बनाया हो, आपने कितना भी खर्च किया हो प्रोजेक्ट बनाने में, मैं अगर आपको ये बताऊंगा कि आपके प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फाइल कैसे भी हो, अगर सिंपल भी है, और आपने जवाब अच्छा दिया है, तो आपको 30 में 30 नंबर मिलेंगे। क्योंकि मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों, आजकल जो बच्चे हैं अभी प्रोजेक्ट के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि टीचर जो होंगे स्कूल का वो काफी प्रेशर दे रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओ, आप ये सारा चीज बनाओ। तो ये चीज के लेकर बच्चों में प्रेशर है। तो मैं बच्चों पे ध्यान रखकर मैं ये बीच में बोल रहा हूं कि आपका जो 1 जनवरी से या सेकेंड वीक से या फर्स्ट वीक जनवरी में जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा सीबीएसई बोर्ड का, जो आपके एक्सटर्नल बाहर से आएंगे, वो सबके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा, आपके लैंग्वेज में समझाऊंगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। मैं जो कुछ ही बोल रहा हूं, मैं 22 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। मैं सीबीएसई बोर्ड हो, ओपन स्कूल हो, या वोकेशनल्स का जो ट्रेनर के रूप में मैं काम कर चुका हूं और कर भी रहा हूं। तो मैं आपसे बता रहा हूं एसक्यूएल कमांड। अब देखिए एसक्यूएल कमांड है क्या। जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला कि माइस्क्यूएल के अंदर आपके एसक्यूएल होते हैं, तो एसक्यूएल कमांड को हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया है। और मैंने ऊपर लिखा है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड के नीचे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड अकॉर्डिंग। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड को, तो उसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल और डीसीएल। लेकिन डीसीएल जो लास्ट डाटा कंट्रोल लैंग्वेज आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। जो नए नए टीचर, यूट्यूबर, ब्लॉगर जो होते हैं, वो डीसीएल के बारे में बताते हैं कि एसक्यूएल कमांड डीसीएल है। आपके सिलेबस में नहीं है ना, जब आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाऊं। नॉलेज की बात होगी या बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूं, ये जो डीडीएल है, डीएमएल है, टीसीएल है, इससे भी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने देखा है, क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपके इसके ऊपर, और बहुत सिंपल है। देखिए इसको आप याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। याद करने का अर्थ, मेरा यह कहना अर्थ हुआ कि आपको आनी चाहिए। आप इसको मन में पढ़ें या बोल के पढ़ें या लिख कर याद करें, आप जैसे भी याद करें, आपके एग्जाम में ये 3 टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है डीडीएल क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर आपको क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये सीबीएसई बोर्ड में जो आपका सिलेबस है, यही आपको मैं बता रहा हूं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। आगे जब बहुत सारे बुक्स में क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट है,
तो आपके सिलेबस में ट्रंकेट नहीं है तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपका डीडीएल में क्या आएगा, क्रिएट अल्टर ड्रॉप आएगा। सेकेंड है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन का मतलब कि आप रिकॉर्ड को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट मतलब जैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, डीएमएल का पार्ट हो गया। रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना, अपडेट कमांड होगा, डीएमएल का पार्ट है। रिकॉर्ड को हटा देना है, डिलीट, आपका डीएमएल का पार्ट हो गया। बहुत सारे बुक्स में सिलेक्ट भी होता है, जो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है उसे भी डीएमएल के पार्ट में लेते हैं, इसलिए मैंने सिलेक्ट को लिखा है। लास्ट है आपका टीसीएल, जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में आपको टीसीएल पढ़ना है, ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज। उसमें कॉमिट आते हैं, रोलबैक आते हैं। तो ये सब के बारे में बताता हूं कि ये जो 3 पार्ट है इसमें सीबीएसई बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछ देते हैं, सिंपल क्वेश्चन आपको दे देंगे। क्रिएट भी लिखा रहेगा, अल्टर भी लिखा रहेगा, इंसर्ट भी लिखा रहेगा, कॉमिट रोलबैक भी लिखा रहेगा, और वो बोलेंगे कि आप डीडीएल और डीएमएल और टीसीएल को, तीनों भागों को आप अलग अलग करें। तो आपको पता है, आपको अगर याद रहेगा, आपको पता है कि डीडीएल में क्रिएट अल्टर ड्रॉप है तो आप डिफाइन कर देंगे, अलग कर देंगे। फिर सिंपल सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीडीएल और डीएमएल, क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए मैं बताता हूं, मैं जो कुछ ही बोल रहा हूं वो सीबीएसई बोर्ड ही बोल रहा हूं, आप समझ लीजिए। आप ये ना सोचें कि भाई एक वर्ड में आंसर कैसे नंबर मिलेगा। नंबर मिलेगा, आप मार्किंग स्कीम में आपको दिखाऊंगा, सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देखेंगे। डीडीएल में अगर आपने डाटा डिफरेंस लैंग्वेज लिख दिया और क्रिएट अल्टर ड्रॉप लिख दिया, और डीएमएल में केवल आपने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज लिखकर इंसर्ट अपडेट डिलीट लिख दिया, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड के मार्किंग स्कीम में साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चे ने पॉइंट टू पॉइंट वर्ड लिखा है, उसके नंबर मिलने चाहिए। देखिए यहां पर आपको भूगोल या इतिहास तो नहीं लिखनी है। डीडीएल में कौन सा कमांड होता है आप लिखेंगे, डीएमएल में कौन सा कमांड होता है आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे, और इसमें 2 नंबर क्वेश्चंस आते भी हैं। टीसीएल जो आपका है ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, कॉमिट रोलबैक है। कॉमिट जो होता है परमानेंटली सेव करता है, रोलबैक आपका अंडू करता है। ये सब आगे मैं बताऊंगा, ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब मैं स्टार्ट कर देता हूं। डाटाबेस, डाटाबेस क्या होता है, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि डीबीएमएस जो है वो डाटाबेस का पार्ट है। देखिए डाटाबेस का अर्थ होता है कि आपका रिकॉर्ड किस पर डिपेंड होता है। देखिए मैं सिंपल लिख रहा हूं, कलेक्शन ऑफ टेबल्स दैट इज ए कॉल्ड ऑफ ए डाटाबेस। यानी डाटाबेस के अंदर हमारे बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो उसी को हम डाटाबेस कहते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाटाबेस, या आपके ओरल एग्जाम लेने कोई हवा लेने आता है प्रैक्टिकल का और क्वेश्चन पूछता है डाटाबेस क्या होता है, अगर आप बोलते हो कलेक्शंस ऑफ टेबल्स, बहुत सारे टेबल, ग्रुप ऑफ टेबल्स, तो आपका डाटाबेस है। ये एब्सोल्युटली राइट आंसर है, फुल मार्क्स मिलनी चाहिए क्योंकि आपने पॉइंट टू पॉइंट बताया है। क्यों पॉइंट टू पॉइंट है, आप खुद देखिए। डाटाबेस आप जब माइस्क्यूएल में क्रिएट करते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप किसी के नाम से डाटाबेस बनाइए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, या ये मैंने सिंटेक्स लिखा है कैसे बनते हैं, और मैंने एक एग्जांपल में बनाया है स्कूल नाम के डाटाबेस। देखिए, क्रिएट डाटाबेस स्कूल सेमीक्लोन। माइस्क्यूएल में जो टर्मिनेट स्टेटमेंट करते हैं ना, तो हम सेमीक्लोन का यूज करते हैं, डॉट और कॉमा को ही सेमीक्लोन बोलते हैं। आप यूज करेंगे क्योंकि जो बच्चे पाइथन में कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो वो वहां पर टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टर्मिनेट करने के लिए एसक्यूएल में आपको सेमीक्लोन का यूज करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, मैंने डाटाबेस में क्वेश्चन बना कर दिया है, कभी कभी एग्जाम में आ चुके हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। देखिए मैंने एक एग्जांपल क्वेश्चन वन लिया है, क्रिएट डाटाबेस नेम इंप्लाई। मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन में कि आप इंप्लाई नाम के डाटाबेस को बनाइए, तो क्या आंसर होगा, क्रिएट डाटाबेस इंप्लाई सेमीक्लोन। ठीक है। अब डाटाबेस को ओपन करने के लिए कौन से कमांड है, तो डाटाबेस को ओपन करने के लिए हमारा कमांड होता है यूज कमांड। यूज लिख देंगे ना, यूज डाटाबेस नेम लिख देंगे ना, डाटाबेस आपका ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। आप जब भी किसी माइस्क्यूएल में जब प्रैक्टिकल काम करेंगे, तो आप पहले डाटाबेस बनाएंगे, या डाटाबेस पहले से बना हुआ है तो आप यूज लिखेंगे, और उसके बाद किस डाटाबेस में आपको ओपन करनी है उस डाटाबेस का नाम होगा। मैंने क्वेश्चन बना के लिखा है, राइट एसक्यूएल कमांड ओपन डाटाबेस
इम्प्लाई, तो यूज इम्प्लाई। अब देखिए, अब मैं ये जो पढ़ाया आपको डाटाबेस बनना, डाटाबेस को ओपन करना, इसमें सीबीएसई बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं? देखिए सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो केस स्टडी टाइप्स के आते हैं। वो लैंग्वेज कहानी बनकर आते हैं। वो क्वेश्चन पूछ देंगे कि मोहन नाम का एक स्टूडेंट्स है, वो आपका इम्प्लाई नाम के डाटाबेस को बनाना चाहता है, आप उसको स्टेटमेंट को लिखिए, ऐसा आएगा? तो क्या लिखेंगे? क्रिएट डाटाबेस इम्प्लाई। और क्वेश्चन आ गया कि सुनीता नाम की एक लड़की है, उसको डाटाबेस ओपन करना है, डाटाबेस में काम करना है, डाटाबेस में काम करना है, इम्प्लाई नाम का डाटाबेस है, वो क्या कमांड लिखेगी? अगर कहानी ऐसे बनकर आएंगे तो आप लिखेंगे क्या? यूज इम्प्लाई। तो ये आपके हो गए। अब मैं चाहता हूं कि यहीं तक अभी क्लास हो, और फिर मैं आपको आगे और सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा। मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ गए होंगे, या हो सकते हैं कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए, मैं आपका ये जो कोर्स बना रखा हूं, आपका एग्जाम को ध्यान में रखकर मैंने माइस्क्ल पहले इसलिए स्टार्ट किया, क्योंकि ये कम समय में आप 30 नंबर कवर कर लेंगे। 20 नंबर का माइस्क्ल, 10 नंबर नेटवर्किंग, उसका मैं पैटर्न पढ़ाऊंगा, ताकि आपका प्री बोर्ड का जो पेपर है, जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं पहले से, उनके लिए कम से कम ये तो होगा कि उनका पेपर हो जाए, वो पासिंग मार्क्स तो कम से कम ला दें। क्योंकि मैंने देखा है कि जो साइंस के बच्चे होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, उनको फिजिक्स, मैथ या बायोलॉजी पर उनका फोकस होता है, क्योंकि वो सोचते हैं पहले मैं जेई निकालूं, मैं नीट निकालूं। और जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सीए का तैयारी करूं, सीएस की तैयारी करूं। तो उनका ध्यान मैक्सिमम कहाँ होता है? मैथ्स पर होता है, अकाउंट्स पर होता है, इकोनॉमिक्स पर होता है। वो कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये सब सारी घटनाएं मुझे मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि सर मेरा फोकस मेन है। साइंस के बच्चे क्या कहेंगे कि सर सर मुझे तो फिजिक्स पर फोकस है, सर मेरा तो केमिस्ट्री पर फोकस है, सर मेरा मैथ पर फोकस है, क्योंकि जेई का पेपर देना है। सर सीएस निकल जाएगा, सर कंप्यूटर साइंस तो मेरा निकल जाएगा, उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, सर निकल जाएगा, ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो आप एक खुद बात बताइए, जब पहले से कुछ आपको पता नहीं है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि कैसे आपको बना बनाकर ऐसा चीज दूं जो आपको समझ में आ जाए। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें आपके सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताएंगे कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप मुझे बताएंगे। हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से पढ़ते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, उनको दिक्कत नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि भाई एसक्यूएल, ये माइस्क्यूएल दोनों अलग अलग चीज कहाँ हो गया, ये अलग अलग क्या चीज है। तो फिर समझाना पड़ता है उनको, उनको बताना पड़ता है कि बेटा, आप जैसे आप फेसबुक में यूज करते हैं, या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, या व्हाट्सएप ऐप यूज करते हो, तो बेटा ये जो रिकॉर्ड जो है, ये रिकॉर्ड डाटा कहाँ से आता है? वो कोई ना कोई आपका डाटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है। या तो माइस्क्यूएल होगा, या तो ऑरेकल होगा, या तो एसक्यूएल सर्वर होगा। आप ये जो कुछ ही पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में इसका यूज होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।